अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज हम करते हैं कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कहां पर? एट एनी पॉइंट पी पर। कहां पर? एट एनी पॉइंट पी पर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ओ वेयर ओपी इक्वल टू आर। जहां पर ओपी की जो डिस्टेंस दी गई है वो आर दी गई। जो ये लाइन लिखी है इसे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कि एक हमारे पास क्या है, ओ पॉइंट दिया गया है, ओ पॉइंट दिया गया है, यहां पर कैपिटल क्यू वैल्यू दी गई है और कह रहा है इस पी पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज, इस पी पॉइंट पर हम लोग क्या ले लेते हैं, एक यूनिट चार्ज क्यू नॉट ले लेते हैं। फिर उसके बाद लिखा है इमेजिन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और हमने इस इमेजिन कर लिया यहां पे पी पॉइंट पर क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट पी इज, तो इसके अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के पी पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा वो भी हम बताते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज ये भी, पॉजिटिव चार्ज ये भी, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ। तो कूलम्स लॉ के अनुसार जो है हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर क्या होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा इसकी बीच की जो डिस्टेंस दी गई वो कितनी दी गई है, यहां पे लिखा भी है OP इक्वल टू आर दिया गया है, मतलब O और P के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो R दी गई है। ठीक है, तो हमने लिख लिया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ये किसका फार्मूला होता है, ये कूलम्स लॉ का फार्मूला होता है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैसा ही रहेगा। Q1 की जगह पर क्या लिख दोगे, कैपिटल Q दिया गया है, दो चार्ज के बीच की, दोनों चार्ज का मल्टीपल होता ना, कैपिटल Q दिया गया है। Q1 की जगह पर कैपिटल Q दिया गया है और Q2 की जगह पर क्या दिया गया है, Q नॉट दिया गया है और बीच की डिस्टेंस दी गई है R, तो यहां पे भी R स्क्वायर होता है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको हम बता देते हैं, एक चीज हम आपको बताते हैं कि जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही तो हमें फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है, इक्वल टू F अपॉन क्या होता है, Q नॉट होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे आ जाओ, देखो F लिखा है, लिखा रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा रहने दो, जैसा लिखा है बिल्कुल एज इट इज उतार दो, Q जैसा लिखा है वैसे ही उतार दो। अच्छा Q नॉट को क्या करते हैं, Q नॉट को डिवाइड में फोर्स के ले जाते हैं। Q नॉट यहां पे लिखा है, देखो ये फोर्स लिखा है, फोर्स के डिवाइड में ही तो आ जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, Q नॉट डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे F अपॉन Q नॉट, और यहां पर कौन बच जाएगा, Q नॉट तो इधर आ गया, तो बचा सिर्फ Q और डिवाइड में आ गया R स्क्वायर। चूंकि हमें पहले से पता है E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट होता है, मतलब F अपॉन Q नॉट की जगह पर, F अपॉन Q नॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल E लिख सकते हैं। तो कैपिटल E लिख सकते हैं, हमें पता है, तो कैपिटल E यहां पे लिख दें 1/4 पाई, F अपॉन Q नॉट की जगह पर हमने क्या लिख दिया, F अपॉन Q नॉट की जगह पर कैपिटल E लिख दिया, तो F अपॉन Q नॉट की जगह पर हमने E लिख दिया, बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R स्क्वायर। अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो किस तरीके से लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल Q अपॉन क्या लिख दें, R स्क्वायर इनटू R कैप। ठीक है, समझ में आ गया।